तेजस्वी जी, congratulations पहले तो you become a father again, second time. What did it feel like? बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये खुशी जो है शब्दों में बयां की नहीं जा सकती। यू नीड टू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ इट। बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग, माता पिता मेरे और बहनें वगैरह सब लोग थी, और एक अलग ही खुशी का एहसास है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब लगता है कि अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और बढ़ गई और है। बढ़ गई है। लेकिन आपकी बेटी उन्हें समझ में आया कि हाँ, भाई काचारी है? हाँ हाँ हाँ। What was her reaction? Touchwood, she is very intelligent and she understands. हाँ और अभी तो I'll show you, अलग से पिक्चर भी दिखा देंगे। हाँ अब तो गोद में लेती भी है उसको। हाँ। Not yet jealous? No, not yet. Not yet. She understands that it's pro. ओके। हाँ, ममता बनर्जी आई थी कंग्रेचुलेट करने के लिए। उन्होंने क्या कहा आपसे? हाँ नहीं, असल में 9 महीने से मेरी वाइफ जो थी वो वहीं थी, और हर महीने 1-2 दिन के लिए मैं जाता था। तो ममता जी ने पूछा, तुम हर महीने तुम कलकत्ता आते हो, हमको बताते नहीं हो। तो ऑब्वियसली इट वाज अ प्राइवेट थिंग। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा था कि जब डिलीवरी होगी तो हमको ज़रूर इन्फॉर्म करना, मैं ज़रूर आऊँगी। तो आई इन्फॉर्म्ड हर एंड शी केम एंड शी ब्लेस्ड माई बेबी। ओके, दैट्स नाइस। पर यहाँ पर इट्स बिकम अ पॉलिटिकल इशू ऑल्सो। सब कह रहे हैं कि यहाँ पर भी तो अस्पताल है, व्हाई डिड यू हैव टू हैव द बेबी आउटसाइड बिहार? नहीं, ऐसा कोई अस्पताल को लेकर के नहीं, मतलब इसमें तो घर पे ही रहना पड़ता है। आप जानते हैं मैं भी बिज़ी रहता हूँ, मम्मी पापा भी बिज़ी रहते हैं, और इस मोमेंट पे प्रेगनेंसी के टाइम में आपको 24 घंटे कोई एक देखने वाला जो है परिवार का वो चाहिए। तो माई ब्रदर इन लॉ स्टेज इन कोलकाता, आई थॉट इट विल बी फॉर अ चेंज, शी विल बी ऑल्सो दैट। और यहाँ ज़्यादा, क्योंकि सब लोग जानते हैं उनको, बाहर निकलना, टहलना, घूमना, क्योंकि वो हो नहीं पाता है। तो वहाँ कम से कम फ्रीली, कामली शी कैन स्टे विद फैमिली, तो थोड़ा बेटर होगा इस थॉट के साथ। बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग एवरी डे, 14-15 घंटे सड़क पे रहता हूँ। तो फिर मम्मी पिताजी की कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उस हालात में मेरे को लगा कि बेटर होगा कि उनको, सब लोगों की राय थी। It's nice कि आप you found the time to come, and I'm told it's your first podcast. So I'm really looking forward to asking you some political questions क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। तो can you tell me a little bit whether your party is prepared to take on this big election machinery of BJP and JDU? और BJP जो है वो I think लगभग तय हो चुका है कि only our party या कांग्रेस पार्टी never compromised with BJP। हम लोगों ने अपने विचारधारा से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बीजेपी और उनकी विचारधारा से हम लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, कभी पीछे नहीं हटे। और ये चुनाव क्या, पिछला चुनाव में भी वी वर फुली रेडी। और आप कह सकती हैं कि 2020 का जो चुनाव था, केवल 12,000 वोटों का अंतर था। और वो 12,000 वोटे का अंतर भी कैसे हुआ रात के अंधेरे में, वो बिहार की जनता सब लोग जानते हैं। अभी भी चाहे कोई आए, ये चुनाव जो है एक परिवर्तन का चुनाव होने जा रहा है, बदलाव का चुनाव होने जा रहा है। जो व्यक्ति 2005 में पैदा हुआ, आज वो 20 साल का हो गया है। और इस 20 साल के राज में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी में बिहार नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन सबसे अधिक बिहार में होता है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में है, शिक्षा चिकित्सा में हम फिसड्डी हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो लगातार 2005 के बाद से अपराध बढ़े हैं। जब 20 साल नीतीश जी को मौका मिल गया और प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिला 11 साल,
तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी व्हेनेवर ही कम्स टू बिहार, या प्रधानमंत्री जी तो किसी भी राज्य में चुनाव होता है उसी राज्य को बोलते हैं कि हम नंबर 1 राज्य बनाएंगे। अब पता नहीं दूसरा नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा। प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं हम चीनी मिल को शुरू करके इसी चीनी मिल का हम चाय पियेंगे। 11 साल हो गए, वी हैव बीन वेटिंग कि वो चीनी मिल कब चालू होगी और उस चीनी का चाय प्रधानमंत्री जी कब पियेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, कहाँ है? बिहार की जनता जानना चाहती है कि कहाँ है वो। जो बजट अभी निकला था वो तो कंप्लीट बिहार पैकेज था, बिना कहे कि ऑलरेडी स्पेशल कई स्टेटस है। चीज़ें जो पहले से चल रही हैं उन्हीं चीज़ों को, पुराना चीज़ों को ही अनाउंस किया गया। वो स्पेशल पैकेज में आप काउंट नहीं करेंगी। आप बताओ ना, बिहार के ही मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कपड़ा मंत्री है, टेक्सटाइल की जिम्मेवारी है। 9 टेक्सटाइल पार्क में से एक भी बिहार को क्यों नहीं मिला? या कितने केंद्र में मंत्री हैं बिहार के लिए, केंद्र से बिहार में क्या लेके आए? बल्कि यहाँ तो बरौनी वाला जो था उसको भी जो है कहाँ कर्नाटका भेजने की तैयारी कर दिए थे वो कृषि मंत्री जो हैं शिवराज चौहान जी, जब हम लोगों ने ट्वीट एथेनॉल किया वाला। था। वो कौन सा था वो? रिसर्च सेंटर था मक्के का। हाँ, मक्के का रिसर्च सेंटर जो था, अनुसंधान केंद्र, उसको भी शिफ्ट करा दिया था। तो बाद में हल्ला हुआ, तब रोकने की बारी आई। लेकिन सवाल ये है कि 20 साल में बिहार में क्या बदलाव आया? अभी भी भूखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। आखिर बिहार में हम तो ये सरकार से पूछते हैं, आप 20 साल राज्य में रहे, केंद्र में 11 साल, एक काम बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 है। उनकी तो पूरी फेहरिस्त है। वो कहते हैं कि मतलब बेस्ड ऑन व्हाट? लिस्ट तो कुछ अगर लिख देंगे वो लोग, उससे क्या होता है? ज़मीन पे क्या है? वो कह रहे हैं कि जैसे जितनी पलायन पहले होती थी उतनी नहीं है, जितने स्कूल पहले थे उससे ज़्यादा हैं, जितने जो टीचर्स थे जो पहले थे, वो पेपर लीक इतना नहीं होता जितना पहले होता है, जो क्राइम पहले होता बेस्ड ऑन था, व्हाट? जो जंगल आप राज बिहार था। के लोग हैं यहाँ, किसी से भी पूछ लीजिए 2005 से पहले या 2005 के बाद पेपर लीक सबसे ज़्यादा कब होता है? पहले कहाँ इतना खबर आता था पेपर लीक का? किस बेस पे बोल रहे हैं? देयर हैज़ टू बी सम डेटा ना, और एविडेंस। बिहार में कोई भी परीक्षा ऐसी हो जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, ये हमको बता दीजिए। वो केवल 17 महीने जब हमारी सरकार थी, और 5 लाख लोगों को नौकरी हम लोगों ने दिया। क्या कह रहे हैं वो कि स्कूलें बना दी, बिल्डिंग बने होंगे, लेकिन उसमें टीचर कहाँ है? टीचर तो हम आए हैं 17 महीने, तो 5 लाख टीचरों को नौकरी पे हम लोगों ने देने का काम किया, तब भरने का काम किया हम लोगों ने। अभी जो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ और निर्मम हत्या कर दी गई, पीएमसीएच में उसको जगह नहीं मिली, 4 घंटे बाहर रही, उसकी मृत्यु हो गई, बल्कि कंडीशन ठीक थी, बच सकती थी। हम उसके परिवार के यहाँ गए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं सबको घर बना के दे दिया, पक्का मकान। उसका घर तो झोपड़ी में था। हम शहीद के यहाँ गए तो वहाँ शौचालय नहीं था, और ये बोलते कि शौचालय बना दिया। ये केवल ठगने का काम करते हैं। और मोदी जी से अच्छा कलाकार और झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे,